हेलो, हेलो। आवाज़ प्रॉपर पहुँच रही है मेरी आप लोग के पास? हेलो, वेलकम टू मास्टर साहब। आप सभी लोग का इंतज़ार है और फटाफट से आ जाइए अपने चैट बॉक्स में, ठीक है? आज हम लोग बात करेंगे नाइलिट से आप लोग ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं क्योंकि आज लास्ट डेट है। अगर आप आज रजिस्ट्रेशन नहीं कराएँगे अपना, तो आपका ये 6 महीना पूरा चला जाएगा। जनवरी एग्ज़ाम के लिए फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, फिर आपको जुलाई एग्ज़ाम के लिए फिर से दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा और एक बार रजिस्ट्रेशन अगर कोई कर लेता है, तो 5 साल तक वैलिडेशन रहता है उसका, ठीक है? तो थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं, हम सबको आ जाने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। नाइलिट का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं ओ लेवल का, वो देख लेते हैं, ठीक है? तो छात्रों से संबंधित यहाँ पे स्टूडेंट्स वाले सेक्शन में जाएँगे। सबसे पहले आप क्या करिएगा, एक नया टैब लेके वहाँ पे आपको सर्च करना है नाइलिट NIELIT.gov.in। आप पूरा लिखें, चाहे नाइलिट लिख के एंटर करेंगे तो उसकी फर्स्ट मेन वेबसाइट आएगी, आपको वहाँ पे आ जाना है एंड स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हमको चाहिए रहती है तो हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है? कॉमन वेबसाइट्स में अगर जाना रहता है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अभी हम छात्रों से रिलेटेड की वेबसाइट में आ जाते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन पंजीकरण, अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप इस वाले बॉक्स में आ जाएँगे, ठीक है?
ठीक है? तो दिख रहा है आप सभी को? चलिए, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो मतलब बताते हैं यहाँ पे। तो आपको कहाँ जाना है? नाइलेट के वेबसाइट के मेन पेज पे, वहाँ से स्टूडेंट पे क्लिक करना है और आपको आपके लिए ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम फॉर्म पे क्लिक करना है और इसका होम टैब ओपन होगा। थोड़ा-सा वेट करते हैं और थोड़े से प्रोसेस के बाद आपका यहाँ पे होम टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है? तो इम्पोर्टेंट कुछ अनाउंसमेंट होता है। आज इसका 30 तारीख है, आज लास्ट डेट है। अगर आप आज रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएँगे अपना, ठीक है? इसका फ़ोटो कैसे रिसाइज़ करते हैं, थंब लगता है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगता है, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। फिर आप लेके बैठिए मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप आप किसी से भी कर सकते हैं। तो आप फटाफट से आज रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा अगर अगर आपको ओ-लेवल करना है। नहीं तो जनवरी एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे और तैयारी करने के लिए भरपूर टाइम है हमारे पास, ठीक है? तो बढ़िया से तैयारी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आज आप रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएँगे हम इस पूरे बॉक्स को यहाँ पे कट करेंगे। आज 30 तारीख है, लास्ट है। जनवरी में अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आज ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये लगभग 1 महीने से रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है, 1 महीने से चलता आ रहा है। अभी बंद हो जाएगा, हो सकता है डेट बढ़े, मे बी ना बढ़े तो आपको अब फरवरी के मार्च के अलावा फरवरी-मार्च में ही दोबारा रजिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम आएगा, तो फिर जुलाई में 2026 में आप एग्ज़ाम दे पाएँगे, फिर जनवरी में नहीं दे पाएँगे। फिर आपका लगभग 6 से 7 महीने, 8 महीने आपका खराब हो जाएगा, ठीक है? और पढ़ाई नहीं कर पाएँगे, ठीक? तो आपको यहाँ पे आ जाना है एंड थोड़ा-सा वेट करना है, यहाँ पे प्रोसेसिंग चालू है। तो इधर राइट साइड में आपको एक कॉर्नर पे फॉर्म देखने को मिल जाएगा, वेट कर लेते हैं, दिखेगा, ठीक है? बताइएगा सर आपसे बात करनी थी। आप चैट में लिखते जाइए, आपके हर एक क्वेश्चन का हम जवाब दे देंगे और बात करनी है तो अभी टीम हमारी आपको कनेक्ट कर लेगी, ठीक है? बातचीत हो जाएगी आपसे। कोई भी इश्यू रहेगा, क्लासेस पूरा चलेगा आपका, ठीक है? M1, M2, M3, M4 4 बुक होती है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक बार आप कर देंगे तो 5 साल तक वैलिडेशन रहता है उसका, ठीक है? उसके बाद आपका पेपर लॉक कब कराना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आप हमारे ऐप में बने रहिए, आप कनेक्ट रहिए हमसे। सब कुछ हो जाएगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई भी दिक्कत आती है, तो आज ही लास्ट डेट है, आप हमको फॉरवर्ड करेंगे, हमारी टीम आपका रजिस्ट्रेशन फटाफट से कर देगी। ठीक है, टीम से हम बात करवा देंगे आपकी। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपने फिर पेज पे इस पे, तो आपको दिख गया होगा अभी, ठीक है? ये लॉगिन का पैनल हमारा पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करते हुए आप नीचे आएँगे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का, आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड उसका फिर एक दूसरा पेज ओपन होगा, ठीक है? अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। आज लास्ट डेट है तो नेटवर्क इश्यू है, बहुत स्लो चलेगा साइट, ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या होता है ना टाइम से पहले उनको कितना भी बता दिया जाए, एकदम लास्ट मोमेंट पे लेके आके ही काम करते हैं, ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन एकदम लास्ट टाइम पे सब लोग करते हैं, इसीलिए थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यू हो सकता है आज। आज ही लास्ट डेट है, ठीक है? तो बस देखते जाइए आप। आपको क्या करना है अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही क्लिक करके छोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप कौन से कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना जैसे कोई ट्रिपल सी करना चाहता है तो यहाँ पे कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पे क्लिक करेगा। आप ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन करेंगे अगर आपको थोड़ा कम दिख रहा हो आप चैट बॉक्स में हमको बता सकते हैं हम आपको आपके लिए ज़ूम कर देंगे यहाँ पे क्लियर दिखेगा। देखिए ओ लेवल यहाँ पे दिख रहा है आपका, ठीक है? मैं प्रॉपर देखता रहूँगा आप लोग को कितना समझ में आ रहा है, ठीक है? उसके साथ-साथ बताएँ क्योंकि लाइव क्लासेस है तो अटेंशन मतलब आपकी हर एक सवाल का ही जवाब मिलेगा यहाँ पे। बाकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम बताते चलेंगे आपको, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है ओ लेवल पे हम थोड़ा-सा ज़ूम ही कर लेते हैं, ठीक? अभी पूरा दिख रहा होगा सही से, तो ओ लेवल पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और बस थोड़ा-सा वेट करेंगे और स्क्रॉल डाउन करते हुए हम नीचे आएँगे, फॉर्म खुल रहा है हमारा। ठीक है? तो यहाँ पे जो फॉर्म हमारा ओपन हुआ है, आपको थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन और करना है और यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है, घोषणा करनी है, ठीक है? आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है? पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे चेक बॉक्स पे यहाँ पे ओके करिए, चेक करिए एंड आई एग्री एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद फॉर्म खुलेगा, बस थोड़ा-सा वेट करिए।
साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन होते जाएँगे आपका, आप हमको इन्फॉर्म करते रहिएगा। चलिए ये आपका फॉर्म यहाँ पे ओपन होने वाला है। आज लोड होने में सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है? तो अगर आप में से किसी को भी ओ लेवल जनवरी एग्ज़ाम 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है, देखिए लास्ट डेट है। आज यहाँ पे लिखा है ना, 2 जनवरी 2026 एग्ज़ाम के लिए। जो इसकी फ़ी होती है, जो 500 होता है, वो नाइलेट की वेबसाइट पे सरकारी रजिस्ट्रेशन है, तो वहाँ पे आपको पे करना होता है। 1 भी रुपए ज़्यादा कम नहीं लगता आपका, 500 ही लगता है, ठीक है? अगर कोई बोले 500 नहीं लगता है, ₹1000 दे दीजिए, 1200 दे दीजिए, लोगों ने ऐसा लिया है लोगों का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जानकारी के लिए आप खुद जाके फॉर्म फिल करिए, ठीक है? 500 ही चार्ज लगता है, उससे ₹1 ज़्यादा नहीं लगता। अगर आप नहीं भी फिल कर पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत आपको आती है, तो आप हमको कॉन्टैक्ट करिए, हमारी टीम आपका फॉर्म फिल करेगी बिल्कुल उसी अमाउंट में, ठीक है? उसके बाद आप कोर्सेज़ को परचेज़ करके आगे अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आपको पूरा ओ लेवल जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। कंप्लीट कोर्स की फी आप देख रहे हैं हमारे यहाँ, ठीक है? जितना लोग एक एक बुक मतलब आप खाली ओ लेवल की बुक्स परचेज़ करेंगे, अभी पेपर लॉक में जितना आपका लगेगा, उससे कम फीस में आपका पूरा ओ लेवल कंप्लीट हो जाएगा। M1, M2, M3, M4 और पूरा 1 साल पढ़ाई करने वाले हैं आप, ठीक है? हमसे जुड़ के। तो यहाँ पे आ जाएँगे, यहाँ पे क्या रहेगा आपका एग्ज़ाम साइकिल रहेगा पूरा, डायरेक्ट कैंडिडेट पे क्लिक करके अगर आप इंस्टीट्यूशन के थ्रू किसी के करते हैं, तो वो वहाँ पे सेलेक्ट करता है, बट कोई इश्यू नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे चेक करिए और ये एग्ज़ाम साइकिल अभी आपका चल रहा है। आपको यहाँ सेलेक्ट में जाना है, ठीक है? आवेदक का पूरा नाम है, यहाँ पे मिस्टर पे क्लिक करना है यहाँ पे, अगर वो मेल है तो, अगर फीमेल है तो आपको यहाँ पे मिसेज़ पे क्लिक करना है, ठीक है? इन इनमें से यहाँ पे आपका कैपिटल में ही अगर आप चाहें तो पूरा जो आपके डॉक्यूमेंट पे हाई स्कूल पे मार्कशीट पे आपका नाम हो, ठीक है? पूरा नाम अपना लिखिएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फादर नेम लिखना है, यहाँ पे मदर नेम लिखना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है यहाँ पे, ठीक है? डेट का फॉर्मेट सही रखिएगा, ठीक है? जैसे इसका डेट का फॉर्मेट क्या होता है, अगर आज 30 तारीख है तो 30 सितंबर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? कैसे लिखना होगा मैं आपको थोड़ा-सा बता दे रहा हूँ, 30 और यहाँ पे लिखना पड़ेगा सितंबर का शॉर्ट शॉर्ट में यहाँ पे और मान लीजिए अभी हम 2025 लिख दे रहे हैं। ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आज का डेट मैं डाल रहा हूँ, लेकिन डेट ऑफ बर्थ में आप अपनी डेट इस फॉर्मेट में डालिएगा। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है आपका जो भी रहेगा, आप उसको सिंगल या फिर मैरिड हैं, डिवोर्स हैं, जो भी हैं आप इसमें से आप लिख सकते हैं, ठीक? एंड उसके बाद वर्ग अपनी कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट करिएगा। कई लोग सामान्य रहते हैं, सामान्य रखेंगे, नहीं तो एससी रख सकते हैं, एसटी रख सकते हैं, जिसका जो रहेगा अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी रख सकते हैं आप में से, ठीक है? तो जो आपका रहेगा वो यहाँ पे जब कोई जैसे दिव्यांग होता है तो वो क्या करता है यहाँ पे यस कर देता है और अगर नहीं है तो आप इसको नो, नो, नो तीनों रखिएगा, ठीक है? पूर्व सेवाकर्मी आपका कोई जैसे सरकारी का भी सेवाकर्मी में रह चुके हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो आप यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे रिलीजन्स में जाके आप हिंदू यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद अगर आपका मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ये दूरभाषा कोड जो होता है आपका एसटीडी कोड वो बिल्कुल मतलब ऑप्शनल होता है। जहाँ पे स्टार लगा है आपको वही फॉर्म फिल करना है, मतलब वो मैंडेटरी होता है, वो भरना ही भरना है आपको, ठीक है? तो जहाँ पे स्टार नहीं लगा है वो ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ना भी भरें तो फॉर्म आपका फिल हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे 2 चीज़ों का एकदम खास ध्यान रखना पड़ता है। आपका जो ईमेल आईडी है वो परमानेंट आपके पास होनी चाहिए और अगले 1 साल मतलब 5 साल के लिए आपका फॉर्म वैलिडेशन होता है, बट अगर आपको 1 साल के लिए जब तक आपका पूरा एग्ज़ाम नहीं हो जाता, सर्टिफ़िकेट नहीं आ जाता क्योंकि इसमें बहुत सारा असाइनमेंट, बहुत सारा प्रोजेक्ट सबमिट करना रहता है, उसके बाद ही आपका मार्कशीट जनरेट होती है। तो जब तक मार्कशीट नहीं आ जाती तब तक ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर ना बदलें आप, ठीक है? क्योंकि उसके बाद जितने भी मेल आएँगे, जितने भी नोटिफ़िकेशन, पेपर लॉक करना, ईमेल आईडी क्रिएट करना, जो भी चीज़ें आपको बनानी होगी यूज़र आईडी, पासवर्ड, वो सब इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से होगा। तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसको बंद मत करिएगा। ऐसा नंबर डालिए जो परमानेंट रहे, आधार से लिंक रहे मोबाइल पे ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है? तो बढ़िया नंबर इसमें आप दीजिएगा। फिर एड्रेस में एड्रेस 1, एड्रेस 2 आप यहाँ पे एड्रेस में अपना गाँव का नाम अगर आप शहर हैं, शहर में डाल दीजिए, यहाँ पे पोस्ट होता है, पोस्ट का नाम डालिएगा और फिर सिटी आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपना, ठीक है? यहाँ पे 1-2 लोगों का हमने फॉर्म फिल कर रखा है इसलिए यहाँ पे सजेशंस आते रहते हैं, ठीक है? स्टेट में आप क्लिक करके आपका जो भी स्टेट होगा इसमें से जैसे यूपी है तो आप उत्तर प्रदेश ले लीजिएगा और इसमें से आप अपना स्टेट चूज़ करिए, अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करिए, यहाँ पे पिन कोड डालिए। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो दूसरी जगह है
और पत्रकार की सूचना जैसे यहाँ पे है ना, आपकी डिटेल अस्थायी पता दूसरी जगह है और रह रहे हैं दूसरी जगह। आप अगर चाहते हैं आपकी एड्रेस, डबल एड्रेस आप देना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, दोनों एड्रेस में अलग-अलग चीज़ भरिए। लेकिन आपका जो एड्रेस परमानेंट है, आप वहीं रहने वाले हैं हमेशा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेम एड्रेस वाले पे क्लिक कर देंगे। तो जो ऊपर वाले में रहेगा वो क्लिक करते ही नीचे खटाक से आ जाएगा, आपको फिर दोबारा नहीं फिल करना पड़ेगा नीचे। और अगर आपका एड्रेस दोनों अलग-अलग रहेगा तो आप अलग-अलग फिल करिएगा, ठीक है? उतना फिल करने के बाद हाई स्कूल क्वालिफ़िकेशन बेस्ड अगर आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पे वैसे है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। अगर आप 10+2 हैं तो आप 10+2 डालेंगे, 10 के बाद आप अगर आईटीआई किए हैं तो वो डालेंगे, ग्रेजुएशन हायर है आपका, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कुछ भी है तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। 10+2 अगर आप डालते हैं तो यहाँ पे आप कौन सी ईयर में पास हुए हैं वो डालेंगे, ठीक है? अगर आपको किसी भी फ़ील्ड का अनुभव है, एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे डालेंगे, हालाँकि ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी डालें तो कोई इश्यू नहीं आता, ठीक है? ये आपको फ़िल करना है। आधार नंबर आप चाहें तो यहाँ पे फ़िल कर सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है। अपार आईडी आपको यहाँ पे फ़िल करना होगा। एबीसी आईडी कार्ड आप लोगों का बना होगा स्कूल, कॉलेज में, अगर आपको नहीं पता है कि एबीसी आईडी कार्ड होता क्या है, अपार कार्ड, तो उसके नीचे ऑप्शन दिया है यहाँ पे क्लिक हियर टू जनरेट एबीसी आईडी, अपार आईडी, ठीक है? तो यहाँ पे क्लिक करके आप डिजी लॉकर को लॉगिन करके वहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डाल के जैसे उसके अंदर आधार कार्ड होता है, वहाँ पे जाके आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो चैट बॉक्स में हम यहाँ पे ओपन कर दे रहे हैं चैट बॉक्स। थोड़ा-सा हमको ये बताइए क्या अपार आईडी आप लोगों का बना है या अपार कार्ड आपके पास है? कोई दिक्कत नहीं होगी बनाने में तो आगे बढ़ें हम। बताइएगा। अब लाइव क्लासेस है तो इसमें आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करी जाएगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो अपार आईडी जो है, एबीसी आईडी आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, आप जाके देखिएगा, वो आपको मिल जाएगा डिजीलॉकर में। यहाँ पे क्लिक हियर टू जनरेट पे क्लिक करिएगा, अगर आपके पास नहीं है, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके स्टूडेंट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर, पिन आपने जो बना रखा होगा डिजीलॉकर का, उससे साइन इन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ईमेल आईडी आपका लॉगिन होगा, कंटिन्यू विद उसमें चले जाइएगा, यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड या साइन अप करके आप किसी भी तरीके से इसको लॉगिन कर लीजिएगा, जो भी डिटेल आपके पास हो। आपके पास यूजर आईडी और ये चीज हो तो आप उससे लॉगिन कर लेंगे, और लॉगिन करने के बाद सिंपल सा प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करके आप एक दूसरा हम वीडियो बना देंगे उसके ऊपर, ठीक है? आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है, फ़ोटो का साइज़ जो है वो 50 केबी का ही होना चाहिए, ठीक है? 50 केबी से ऊपर फ़ाइल की साइज़ नहीं होनी चाहिए, और फ़ोटो फ़ाइल आपका जेपीजी और जेआईएफ या पीएनजी इमेज के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, ये सब वैलिड है, सब ले लेगा यहाँ पे। तो फ़ोटोज़ आप डाल दीजिएगा, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है आपको। साइन करके एक सादे पेपर पे उसका फ़ोटो क्लिक करके आप इस पे अपलोड करिएगा। उसके बाद अपलोड है लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन। आप अ, अगर आपके पास पैड है तो आप पैड से लेफ्ट हैंड का थंब लगा के आप एक व्हाइट पेपर पे अपना थंब इम्प्रेशन लगा के आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ़ोटो उसका क्लिक करके लगा सकते हैं। सर वॉइस नहीं आ रही है, आवाज़ अभी मेरी आ रही है आवाज़? कोई दिक्कत? नहीं, वीडियो दिखेगा, देखिएगा, थोड़ा-सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा आप, देखते हैं। वॉइस वैसे जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब सब कुछ तो ठीक ही है, चलिए देख लेते हैं हम। ठीक है, तो आपको लेफ्ट हैंड का क्या करना है, यहाँ पे थंब इम्प्रेशन लगाना है, और उसके उसका भी फ़ोटो क्लिक करके 50 केबी का फ़ाइल साइज़ आपको बना के इसमें अपलोड कर देना है। अगर आपको ये नहीं पता है कि फ़ोटो को रिसाइज़ कैसे करते हैं, ठीक है? कोई भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है तो उसको हम रिसाइज़ करके एक 50 केबी का साइज़ कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे साइज़ देता है 170 एंड 130 का, आप पिक्सल ले सकते हैं, ठीक है?
तो हम रिसाइज में आ जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे एक नए वेबसाइट पे, यहाँ पे रिसाइज इमेज डाल देंगे हम, रिसाइजर इमेजर, ठीक है, रिसाइज इमेज, ठीक है, इन केबी। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे इन केबी या पिक्सल, पिक्सल पे हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो पिक्सल से आएगा 170 वगैरह आप करेंगे तो सेलेक्ट इमेज है, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना हाइट विड्थ मेंटेन कर लीजिएगा। आपको जो पासपोर्ट साइज फोटो का हाइट रखना है वो 170 रखना है और जो विड्थ रखना है 130 रखना है, 130 पिक्सल आप उसको रख लीजिएगा। वहां से साइज आपका हो जाएगा सेलेक्ट करके एक नया इमेज। और आपको थंब का या सिग्नेचर का जो रखना है उसका विड्थ आपको रखना रहेगा, मतलब हॉरिजेंटल जो होता है वो 170 रखना है, आपको वर्टिकल 130 ही रखना है, मतलब वर्टिकल कम होता है एंड हॉरिजेंटल ज्यादा होता है, वो चीज यहाँ पे रख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसको आपको अपलोड करना है। अपलोड करने से पहले आपको स्पष्ट पहचान चिन्ह आपको कुछ लगानी है यहाँ पे। जैसे आपके चेहरे पे कोई दाग धब्बे कोई ऐसा स्पष्ट चिन्ह होगा, जैसे तिल होता है लोगों की फेस पे, हाथ पे, कहीं कुछ ऐसा स्पष्ट पहचान होता है तो आप उसको देख सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि सरकारी चीजों में मांगता है। तो आप यहाँ पे उसको फिल कर दीजिएगा। जैसे मोल ऑन नोज, अगर तिल है तो आप वो फिल करेंगे यहाँ पे, अगर नाक पे है, हैंड पे है तो मोल ऑन हैंड, ठीक है, या आर्म चेक, आप जहां पे भी है जो कोई भी निशान तो आप यहाँ पे वो फिल कर देंगे। अगर कोई निशान नहीं है तो आपको यहाँ पे एनए डालना है, कैपिटल में ही फिल कर दीजिएगा, एनए मतलब नो मार्क, ठीक है, एनए डाल दीजिएगा, समझ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगले में आना है, क्या लिखना है, 25 जो भी यहाँ पे कैप्चा कोड है आप इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर इसको एग्री करेंगे, यहाँ पे एग्री एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। फिर एक बार आप सारे बॉक्सेस को, एक नया फॉर्म खुलेगा वहां पे क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है, पूरा पढ़िएगा बढ़िया से। फिर फाइनल सबमिट का ऐसे ही ऑप्शन आएगा, फाइनल सबमिट पे क्लिक करिएगा। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आप मोड एक चूज कर लीजिएगा कोई भी, ठीक है। फिर पेमेंट मोड चूज करने के बाद आप अपने फॉर्म को बढ़िया तरीके से फिल कर सकते हैं। लास्ट स्टेप वही रहेगा, आप पेमेंट जैसे ही कर देंगे आपके पास वहां पे रिसिप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अभी सारा प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक है। इतना फॉर्म में जो डिटेल लगती है वो यही लगती है। आपको कौन सा डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। आपको आधार कार्ड चाहिए, हाई स्कूल या इंटर आप कब क्वालिफाइड है, बस आपको इतनी ही जानकारी चाहिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है, आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था, टीम से हम बात करा देंगे, ठीक है। तो आई होप फॉर्म फिल करने आपको आ गया रहेगा। आप सबमिट पे क्लिक करिएगा, आगे ऑनलाइन पेमेंट करके रिसिप्ट आपको मिल जाएगी, उसको रखे रहिएगा। अब कोई भी जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह रहेगा रिसिप्ट पे रहेगा, उतना लेके आप रखे रहिएगा, बाकी चीजें उस रिसिप्ट की बदौलत होगी, ठीक है। तो वो करा लीजिएगा। आज ही आपका फॉर्म फिल करना है, आज ही लास्ट डेट है। अगर आपको करवाना है तो हम आपकी टीम से अपनी कनेक्ट करा देते हैं आपको, ठीक है। आप पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह भेज दीजिएगा, अगर आप कर पाए तो आप कर लीजिएगा, अगर आपसे नहीं होता है तो आप डॉक्यूमेंट भेज दीजिएगा। फिर पेमेंट फॉर्म फिल करने के बाद आपका जो भी पेमेंट है 500 वो आप वहां पे दे दीजिएगा, वो फिल हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे चीजें होगी क्लासेस आप ज्वाइन करिएगा, फिर क्लासेस स्टार्ट होती है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होगी तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर होगा ही, यहाँ ऐप में भी है। चलिए ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीजें बढ़िया तरीके से, फॉर्म को फिल कैसे करना है। चलिए, अ, कौन सी सर्विस नाइलेट की साइट पे, ओके। अगर आपको ऐसा इशू लग रहा है कि ये सर्विस अनअवेलेबल है तो आप हमारी टीम को कनेक्ट कर दीजिए, वो पूरा काम कर देंगे आपका, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सारा सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।